दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। आप लोग तो दर्पण से अगर परिचित होंगे तो अलग अलग दर्पण में आप अगर देखेंगे तो आपका इमेज भी अलग अलग फर्क पड़ेगा। एक गाड़ी का जो हम लोग का लगा हुआ होता है साइड मिरर, उसमें अगर आप अपना चेहरा को देखने का प्रयास करें या अपने अगल बगल की स्थिति को, तो आप उस मिरर में पूरी तरह से एक बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें घर में जो दर्पण है हमारा समतल दर्पण, उसमें देखने का, तो आपका एक ही चेहरा में पूरा मुंह क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, अगल बगल कुछ दिखेगा नहीं। तो ये अलग अलग दर्पण कौन से होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस सारी बातों का जानकारी को जानने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के अंत तक बने रहना है। बस कॉन्सेंट्रेटेड होके, शारीरिक और मानसिक दोनों उपस्थिति चाहिए। अब देखिए दर्पण के टाइप में देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ मिरर। ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। और इसका जो दूसरा भाग होता है उसका नाम होता है गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी दो पार्ट होता है। समतल दर्पण तो सिर्फ खत्म हो गया, समतल दर्पण इसका कोई भाग नहीं होता है, लेकिन गोलीय दर्पण का दो भाग होता है। एक भाग है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। और एक होता है हमारे पास उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम इसका एक शेप ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि कैसा दिखता है। तो समतल दर्पण हमारा वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन के जैसा दिखेगा, इस तरह से। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है, ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है, ये भाग को हम कर देते हैं कलर, जिसको हम लोग अब देखिए अगर ये किसी सर्कल का पार्ट है तो इसका कोई ना कोई एक रेडियस होगा। अगर ये सर्कल का पार्ट है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, इसका कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा। तो जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और ठीक इसके बीच जो बीचों बीच होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो त्रिज्या किसको कहेंगे, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, पहले देखिए ये वाला जो सतह है वो हमारा पीछे से पेंट हो गया। तो परावर्तक सतह इसका कौन हो गया, जो भाग आगे सामने की तरफ है। तो ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। यहीं से परावर्तन होगा, ये इस सतह को बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। ये जो आर है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा एफ है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। कोई दिक्कत। और आर और
ये यहाँ तक का जो ये इसको बोलते हैं हम लोग पोल। पोल क्या है? जो ये कर्व और परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, ये जो को जोड़ने वाली रेखा होता है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और ये जो आर है और आर और पी का जो बीच का दूरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच का जो दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर या फोकल लेंथ। फोकसांतर, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। और ये जो पी है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का गुण होता है किरण को एक बिंदु पर जमा करने का। जैसे ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, अगर इसमें कोई भी किरण इसके ऊपर पड़ेगी तो ये हमेशा क्या करता है, ये मुख्य अक्ष है अगर, तो मुख्य अक्ष के फोकस पर ये मिलाना चाहता है, किसी एक बिंदु पर इस सारे प्रकाश को ये केंद्रित करना चाहता है। तो इस बिंदु, जब प्रकाश को एक जगह जमा करना चाहता है, यानी वो क्या करना चाहता है, सबको एक जगह जमा कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक बिंदु पर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अभिसारी क्यों? जब विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर जमा होती है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणें। और ये अवतल दर्पण ही ये जमा करने का काम करता है, इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जेंट मिरर। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक ऐसे ही वो भी खोखले गोले का एक भाग है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए खोखले गोले का भाग हो गया, ये गोल हमारा थोड़ा सही नहीं बना लगता है, चलिए काम चल जाएगा। ये खोखले गोले का अगर भाग है, तो ये सब भाग इसलिए मिटा दे रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ एक दिखाने के लिए सिर्फ है, और काम का तो हमारा यही है। अब इसका हम देखिए पेंट कर रहे हैं, कौन वाला भाग, धंसा हुआ भाग पेंट कर रहे हैं, और उठा हुआ भाग को छोड़ दिए इस बार। तो जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ जो था वो अवतल। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका भी एक केंद्र होगा, और ये जो केंद्र होगा और ये ध्रुव होगा, यहाँ इसका मध्य बिंदु, और दोनों को मिलाने वाला जो रखा हुआ इसके लिए भी क्या काम करेगा, वो मुख्य अक्ष का काम करेगा। और यहाँ भी ये दोनों के ठीक बीच में जो होगा वो हमारा फोकस होगा, ये आर होगा। यहाँ से यहाँ के जो बीच का दूरी होगा उसको हम लोग यहाँ वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी होगा इसको हम लोग, जो इसमें कहते थे फोकसांतर, वही फोकसांतर उसमें भी कहलाएगा। और ये हमारा पोल यानी ध्रुव कहलाएगा। ये हमारा बीच वाला जो था ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा ध्रुव हो जाएगा। तो जो जो चीज इसमें था उसमें भी सब वही चीज है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें परावर्तक सतह जो था इसका धंसा हुआ भाग था, इसका जो परावर्तक सतह है ये देखिए उभरे हुए भाग की तरफ है। इसका जो परावर्तक सतह है वो हमारा उभरे हुए भाग की तरफ। और उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी क्या होता है, किरण को फैलाने का काम करता है। ये अगर ये उत्तल दर्पण है हमारा, यहाँ पे P है, अगर यहाँ से किरण जाए तो ये किरण हमारा क्या होता है, फैल जाती है, और ऐसा लगता है वो फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ये फैलाने का काम कर रहा है, किरण को समेटने का काम नहीं करता है, ये फैलाने का, इसलिए इसका नाम पड़ता है, यानी ये अपसारित कर रहा है, डायवर्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायवर्जेंट मिरर, या फिर इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी। ये था हमारा अवतल वाला अभिसारी, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। तो उम्मीद है कि आप लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से परिचित हो चुके होंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा अगर चीज़ देखें तो उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, इसका थोड़ा सा बात करते हैं हम फोकस। तो इसका जो फोकस होता है ये हमारा ध्रुव से किधर है, यानी ध्रुव से हमारा बाएं तरफ है। इसकी वजह से इसका जो आर होता है वो हमारा
नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग जो साइन कन्वेंशन देखे होंगे ऊपर वाले वीडियो में, तो साइन कन्वेंशन में आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि हमारा जो इधर का पार्ट होता है वो पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पार्ट पॉजिटिव, और जो नीचे का पार्ट होता है वो नेगेटिव, और बाएं तरफ का भी जो पार्ट होता है वो नेगेटिव। तो अवतल दर्पण के लिए आर और एफ हमारा दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए हमारा आर और एफ दोनों ही हमारा पॉजिटिव होता है। और समतल का अगर बात करें आप आर और एफ का, तो समतल दर्पण का आर और एफ तो होगा नहीं है, क्योंकि तो ये सीधा है, और ये कैसे बन जाएगा सर्कल वृत्त। तो ये क्या होता है, इसका मान लेते हैं कि अनंत पर जाके ये घूमता है, ये सीधा है। अगर बहुत मान लीजिए जैसे जैसे आप सर्किल को बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये जो सरफेस है ये आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। और अगर बहुत बड़ा गोल हो तो कुछ ऐसे सीधा दिखेगा। तो ऐसे ही मानिए ये कहाँ पर जाके मैच कर रहा है, हमारा अनंत पर। तो इसका फोकस दूरी क्या माना जाता है, इधर, और ये कहाँ होता है, इन्फिनिटी मान लेते हैं। और फोकस दूरी इन्फिनिटी है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत। तो ये था हमारा गोलीय दर्पण का प्रकार। और इस तीनों दर्पण का बनने वाले प्रतिबिंब का वीडियो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। समतल दर्पण में कैसे इमेज फॉर्म होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, इमेजिनरी होगा कि वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा, वो जो भी है, इसको हम लोग पूरा डिटेल वीडियो दे देंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। इस दोनों दर्पण का भी आप देख सकते हैं, ये दोनों का भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें बनने वाले इमेज का क्या क्राइटेरिया है, एक एक कंडीशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर भी करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो, कहाँ पे, विद्यापीठ यूट्यूब के चैनल पर, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन फटाफट जा सके और आप इसको देख के समझ सकते हैं अच्छे से टॉपिक को एक आसान भाषा में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से तब तक नेक्स्ट वीडियो में।